So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU to Total Age। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं करा रही हूँ एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज, और उसके पहले मैं करा चुकी हूँ सभी के सभी डेफिनेशंस, सभी के सभी फॉर्मूले का डेरिवेशन और जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट हैं मैंने सबसे पहले उन सभी को क्लियर करा दिया है। और अगर आपसे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके फटाफट से देख लो ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए। बोर्ड पेपर में ये 2010 में और 2013 में आ चुका है। बाद का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग और भी कई बार भी ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसा समझो कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए यहाँ पे है कि प्रूव डैट tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए आपको प्रूव करना है। तो एक बात याद रखो, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला का डेरिवेशन आना चाहिए और फॉर्मूले को समझ में आना चाहिए, ताकि आपको हमेशा जब भी ज़रूरत पड़े क्वेश्चन में आप पकड़ पाओ कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सभी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लो, उसमें मैंने सब समझा रखा है। तो अब देखो कि इसे कैसे सॉल्व करोगे। एक बात समझो, यहाँ पे ये साइन और कॉट के फॉर्म में दे रखा है और इधर साइड भी क्या दे रखा है, आरएचएस में साइन और कॉट के फॉर्म में दे रखा है। तो आप इसे सॉल्व करके या तो एलएचएस से आरएचएस ले आओ, या तो ऐसा करो कि एलएचएस सॉल्व करो, जो भी रिजल्ट आए उसे रखो, और आरएचएस को सॉल्व करो, जो भी रिजल्ट आए उन दोनों को देखो क्या वो इक्वल आ रहा है। तो ऐसे सभी के सभी टाइप मैं आपको करा चुकी हूँ, तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर प्रेफर करो। अब देखो कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। आई मीन टू से डैट कि टैन के फॉर्म में है तो इसे साइन कॉस के फॉर्म में कर लो। साइन ए बाई कॉस ए, हम लिख तो सकते हैं ना, टैन ए का होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस बाई साइन। इसके बाद देखो कॉट होता है कॉस बाई साइन। यहाँ टैन होता है साइन बाई कॉस। लिख लिया। हम क्या कर रहे हैं, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो एलएचएस को जब सॉल्व करें तो आप यहाँ पे लिख लो, ये एलएचएस है आपका, है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले न्यूमरेटर एज इट इज इसे रख लो, जो भी आपके पास न्यूमरेटर है। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम लोगे तो साइन ए आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा साइन ए प्लस कॉस ए। सिंपल फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। सिंपल फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कराना है आपको यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ ऐड का साइन लगा दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कॉस ए बाई साइन ए। राइट, फिर यहाँ आप लिखिए, देखिए कॉस हो जाएगा आपका एलसीएम, और कॉस ए माइनस साइन ए यहाँ इस डिनोमिनेटर में आप लिखोगे। अब इसे सॉल्व करो। देखो डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, और यहाँ भी सेम। तो चलो इसे कर लो। तो ये होगा साइन ए बाई कॉस ए और साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर, तो ये हो जाएगा। प्लस का साइन लगा लो, इधर आ जाओ। ये है आपके पास कॉस ए बाई साइन ए, ये पलट के ऊपर चला जाएगा कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन है। सेम वे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा लोगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए सेम है तो साइन इंटू साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। राइट, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ करा दो, तो ये क्या देगा जी, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए देगा। प्लस का साइन लगा लो, इधर आ जाओ। देखो कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन, देखो साइन के साथ आपको मल्टीप्लाई कराना है
साइन कॉस ए माइनस साइन। ओके, अब क्या करोगे, क्या ये दोनों सेम है? तो बोलेंगे कि नहीं, पर ना यहाँ कुछ कुछ मैच कर रहा है इन दोनों में, इनमें और इनमें। देखो इसके पास साइन ए है और कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है साइन ए है, यहाँ पे साइन प्लस में है कॉस माइनस में है, पर यहाँ पे कॉस प्लस में है साइन माइनस में। तो क्यों ना यहाँ पे हम साइन को माइनस को कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लोगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। इसको एज इट इज लिख लिए। यहां से हम साइन माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? यहां से हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये बाहर प्लस है, तो प्लस के साथ बाहर माइनस चला जाएगा, तो प्लस और माइनस टकराएंगे, मतलब प्लस इंटू माइनस होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एज इट इज। अब जैसे यहाँ पे आपने साइन माइनस को अगर आपने कॉमन ले लिया तो माइनस किसके साथ था, साइन के साथ था। तो आई होप आपको नेगेटिव पॉजिटिव कॉमन लेना आता होगा। नहीं आता तो ध्यान से सुनो। देखो हमने नेगेटिव साइन को ना, नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो ये माइनस साइन ए था, तो नेगेटिव तो चला गया, क्या बन गया, ये प्लस बन गया, है ना। तो पहले मैं इसको लिख लूँ साइन ए। अच्छा देखो साइन ए क्या बन गया, प्लस बन गया, और इसके पास प्लस का साइन था, कॉस ए के पास प्लस का साइन था, तो अब ये माइनस इसमें से चला गया। देखो तो प्लस को कैसे लिखते हैं, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है। अच्छा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है प्लस, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये जो आपके पास प्लस का साइन है ना, उसमें से आपने एक माइनस साइन निकाल दिया, तो अब आपके पास क्या बच गया जी, माइनस बच गया। तो ये अब प्लस नहीं रहा, क्या बन गया, ये माइनस बन गया, राइट। तो वही चीज यहाँ पे माइनस का कॉस ए बन जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वापस से आपको समझाऊंगी। तो देखिए ये दोनों सेम है और बस यही दो डिफरेंट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। बाकी ये एज इट इज, जहां दो बार है उसको एक बार लिख दिया जाएगा, है ना। ये ऐसे ही इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने। अब ऊपर क्या बच गया जी, देखो ये डिवाइड करेगा इसको, तो इससे ये कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा, साइन, साइन बचा, साइन से क्या कराएंगे ऊपर, मल्टीप्लीकेशन, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या बन गया, साइन क्यूब ए बन गया। जैसे आप फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एडिशन कराते हैं वैसे यहाँ भी कराइएगा। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम में डिवाइड किया, जो भी आया उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं। डिवाइड कराने के बाद यहाँ साइन आया, साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करा दिए साइन का, तो फिर साइन क्यूब बन गया। माइनस का साइन दे दो। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा, देखिए साइन और साइन ए माइनस कॉस ए से आप कराओगे तो ये तो कैंसिल कर देगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। कॉस ए का मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर ए के साथ कराओगे तो कॉस क्यूब ए बन जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए है, और यहाँ पे ये, अच्छा बताओ कि अब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? हाँ याद है। वो क्या होता है, तो होता है ए माइनस बी। तो देखिए अगर ये इसे बोल दूं ये ए क्यूब है ऊपर और ये माइनस बी क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए अब इस वाले फॉर्मूले पे आप बिठाइए इसको, जहाँ ए है वहाँ पे क्या कर लो साइन, जहाँ बी है वहाँ कॉस कर दो। तो देखो ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी मतलब साइन ए कॉस ए प्लस बी की जगह कौन है, कॉस है, तो उसका स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर बन गया आपका। डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में है ना साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीप्लीकेशन करा रहे हो इन दोनों का, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में भी आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। साइन ए माइनस कॉस ए,
ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में, तो आप ब्रैकेट में से यहाँ पे इकट्ठा इसे दिखा सकते हैं। आप बताइए इनमें से कुछ ऐसा है जो कट रहा हो, कैंसिल हो रहा हो, तो बोलेंगे कि हाँ है ना, देखो ये पार्ट ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या बचेगा, एंड नाउ वी लेफ्ट विथ ये पार्ट आपके पास बचता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दो भैया, और यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए कर लो। देखिए आपको सोचना होगा, अगर आप नहीं सोचिएगा ऐसे तो आप कैसे पेपर कर पाइएगा। यहाँ पे आपको सोचना है, माइंड को लगाना है कि भैया कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, ये तो समझा दे। तो देखिए, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला तो आपको पता है। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, क्या आप इस इक्वेशन को इससे ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं क्या? तो बोलोगे कि नहीं, फिर अगर ज़्यादा सिंपल करने लगे तो फिर वापस तो वही बात बन जाएगी। मतलब अभी ज़्यादा सिंपल नहीं करना। अभी अगर आपको करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 1/sin a इंटू कॉस ए एक साइड कर दो, और यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए कर दो, तो वो 1 आ जाएगा कट के। और एक बार इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा कॉसेक इंटू सेक आ जाएगा। तो ये कोई बात नहीं हुई, आप वैसे भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो आप बोल दो कि मेरा ना LHS का रिजल्ट ये आया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं RHS को सॉल्व करके कि भाई कितना आता है, ठीक है। RHS में आ जाते हैं। अब बताइए आप इसे सॉल्व कैसे कीजिएगा। अब आपको सोचना है, तो सबसे पहली बात कि देखिए हमने जो LHS था उसमें क्या किया था, साइन कॉस में उसे चेंज किया था, तो यहाँ भी वही करते हैं, 1 को एज इट इज रहने दो वही, और 10 को लिख दो कि साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा, ये कॉट को लिख दो ना, कॉस ए बाई साइन ए हो जाए, हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो एलसीएम, अरे जितना हो सके आपको ना एकदम इजी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए कॉस ए, अब आप खुद से भी इसे डिफरेंट वे में बना के मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये तो पता चले कि आप कितना सोच पा रहे हो। देखो यहाँ पे अब हम सिंपली से फ्रैक्शन का एडिशन करा देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या लोगे, साइन ए कॉस से आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 है, 1/1 है, तो 1 से आप डिवाइड कराओगे, यही चीज आएगा, इससे आप 1 में मल्टीप्लाई कराओगे, तो आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखो मैं बार बार इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कम इसको एक्सप्लेन करूंगी। फ्रैक्शन का एडिशन तो आता ही होगा ना। देखो कॉस ए से डिवाइड करा दो साइन ए इंटू कॉस ए को, तो कितना बचा, साइन ए बचेगा। साइन ए जो भी बच गया उसको ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या बना, साइन स्क्वायर ए बना। देखो अगर आपको ऐसा डिटेल चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो मैं थोड़ा सा ये स्किप करूंगी कि इनका एडिशन कैसे हो रहा है, ये तो आप सीख ही गए होंगे। देखो यहाँ पे साइन से आप डिवाइड करोगे, साइन में कॉस बचेगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या बना भाई, 1 बन गया, तो ये हो गया क्या, साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो तो यही चीज तुम्हारा LHS में है, तो हाँ ये देखिए LHS, तो बोलेंगे कि देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। और वो आप क्या था, ये था साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1 साइन ए इंटू कॉस ए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं आया है कहीं प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, साथ में क्लास लो। और तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।